नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का विद्यागढ़ के इस परिवार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सभी लोग कैसे हो? मस्त मज़े में हो? अच्छे से तैयारी चल रही है आपकी और इस तैयारी को बरकरार रखना है, मजबूती से इस तैयारी को आगे लेकर चलना है, तभी सफल हो पाएंगे दोस्तों। क्योंकि जो बंदा लगातार मेहनत करता है वही मतलब अच्छे से सेलेक्ट होता है। तो मैं आज एक भर्ती परीक्षा के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा है। उसकी जो फॉर्म अप्लाई डेट है उसको आगे बढ़ा दिया गया है, मतलब 25 तारीख कर दिया है, 17 से 25। मैं आज उस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जो राजस्थान में पुलिस भर्ती है, उनको जिलों का वर्गीकरण, कौन कौन से जिले में कितनी कितनी पोस्टें हैं, ओबीसी की कितनी हैं, और किस जिले में यदि आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो वहां पर सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होंगे, उसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं देने वाला हूं। पिछले कई वर्षों से अपन देखते आ रहे हैं किस जिले की मेरिट कम रहती है, किस जिले की मेरिट ज्यादा रहती है। उसका अवलोकन करने के बाद में ये पता चला कि सबसे ज्यादा किस जिले में कंपटीशन रहता है। तो आइए दोस्तों, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं और पदों के वर्गीकरण के बारे में भी चर्चा करते हैं। अच्छे से देखना है, पूरा वीडियो देखना है। फिर कहां से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, नहीं किया तो कहां से करना है आपको, वो भी आपको अच्छे से देखना है। मैं सबसे पहले जयपुर कमिश्नरेट की बात कर रहा हूं। पोस्टें हैं इसमें ओबीसी की पोस्ट, सॉरी, जनरल की जो पोस्टें हैं वो है 100। जनरल की जो पोस्टें हैं वो कितनी है दोस्तों? 100 पोस्टें जनरल की है। 100 पोस्टें किसकी है? जनरल की है, वो भी देखना। और जनरल की है, उसके बाद में पोस्ट आती है ओबीसी की। किसकी पोस्ट आती है? ओबीसी की। ओबीसी की पोस्टें हैं इसमें 63। और उसके बाद में एसी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, ये पोस्टें आपको देखने को मिलेगी। अब देखो यहां पर पोस्टें बहुत शानदार है, 100 पोस्टें हैं भाई। जयपुर कमिश्नरेट में 100 पोस्टें हैं, ओबीसी की 63 है। तो कुल मिला के कितनी पोस्ट होगी? 163। ओबीसी के लिए 163 पोस्ट होगी, एससी के लिए और 158 पोस्ट होगी, एसटी के लिए 127 होगी और ईडब्ल्यूएस के लिए 122 पोस्ट होगी। भाई ओबीसी वाला भी जनरल कैटेगरी फाइट कर सकता है, एससी वाला भी कर सकता है, एसटी वाला भी कर सकता है और ईडब्ल्यूएस वाला भी कर सकता है। जयपुर कमिश्नरेट में मतलब बहुत अच्छी पोस्ट मानी जा रही है, तो फॉर्म भी अप्लाई ज्यादा होंगे। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपन को यहां से भी जयपुर कमिश्नरेट से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टें अच्छी है, 100 पोस्ट जनरल की है, बहुत अच्छी पोस्टें हैं। 63 ओबीसी की है, मतलब कुल मिला के ओबीसी की 163 पोस्ट हो जाएगी यहां पर, है ना। और 158 एसी की, बहुत अच्छी पोस्टें हैं, याद रखना। जोधपुर कमिश्नरेट में लो भाई साहब 42 पोस्ट है जनरल की, ओबीसी की 15 पोस्ट है और एसी की 32 पोस्ट है, एसटी की 17 और ईडब्ल्यूएस की 12 पोस्ट है। तो यहां से भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहां जयपुर से सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके बीच में, जयपुर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जयपुर कमिश्नरेट 100 पोस्ट जनरल की है, बाकी में बहुत सारी 100 से ऊपर पोस्ट हैं सारी की सारी। टोंक में 13, 5, 9, 2, 5, मतलब जनरल की 13 पोस्ट है सिर्फ, ओबीसी की 5 है, एससी एसटी की 9 और 2, ईडब्ल्यूएस की 5। ऐसे करके भीलवाड़ा में देखो, भीलवाड़ा में जनरल की बिल्कुल पोस्ट है भी नहीं, तो यहां पर तो अपन को भाई साहब है जनरल वालों को। अब यहां पर ओबीसी की 36 पोस्ट है सिर्फ, 8 पोस्ट एससी की है, 6 पोस्ट एसटी की है और ईडब्ल्यूएस 6 पोस्ट यहां का। अब यहां पर तो आपको काम करना ही नहीं है ऐसा, है ना। तो यहां पर तो ऐसा काम करना ही नहीं है, जनरल वाले तो यहां पर भरे ही क्यों फॉर्म। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 36 पोस्ट है सिर्फ जनरल। सर अब यहां पर आपको कैटेगरी का जो है वो लाभ यहां पर नहीं मिलेगा। यदि आपने
सीमा पर, आयु सीमा में यदि लाभ ले लिया है तो कैटेगरी में लाभ नहीं मिलता है। ये भी जानकारी अपन को साथ में रखनी है। बीकानेर की 15 पोस्ट है, जनरल की 4 पोस्ट ओबीसी की है, 14 पोस्ट एससी की है, एसटी की 21, 6 है डब्ल्यूसी की। चूरू की बात करूं, चूरू की भी 15 पोस्ट है, चूरू की भी 15 पोस्ट है, याद रखना। जनरल की 6 पोस्ट है, ओबीसी की 11 एससी की है, एसटी की 25 है और ईडब्ल्यूएस की 7 है। तो ये चलते ऐसे भरतपुर, सवाई माधोपुर, भिवाड़ी। देखो भिवाड़ी में, देखो भिवाड़ी में 32 पोस्टें हैं, याद रखना। जनरल की 32 पोस्ट है, ओबीसी की पोस्ट ही नहीं है यहां पर, और एससी की 9 है, एसटी की 11 है, ईडब्ल्यूएस की 7 पोस्ट है भाई, है ना। तो यहां पर अब आप ओबीसी से फॉर्म अप्लाई करोगे तो अब यहां पर आपने छूट ले रखी है। यदि आयु सीमा की छूट ले रखी है तो कैटेगरी में छूट यहां पर नहीं मिलेगी आपको, आप जनरल में नहीं जा सकते, यह भी बात आपको याद रखना है। आप जनरल में नहीं जा सकते, यह भी अच्छे से याद रखना है ना। अब देखिए सीकर में यहां पर पोस्टें 29 है, जनरल की 29 पोस्टें हैं, जैसलमेर में 14 है। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा भाई साहब, यहां पर मजा आने वाला है। जैसलमेर में यहां पर ओबीसी में सबसे ज्यादा पोस्ट है 35, ओबीसी में सबसे ज्यादा 35 पोस्टें हैं जैसलमेर। इस जैसलमेर जिले को ध्यान में रखना, ओबीसी की सबसे ज्यादा यहां पर पोस्ट देखने को मिलेगी आपको, है ना। अब ओबीसी में और ये 14 जोड़ दो, और 14 जोड़ दो तो देख लो यहां पर 49 पोस्ट हो जाएगी, कुल मिला के 49 पोस्ट हो जाएगी ओबीसी वालों के लिए। जनरल वाले कैटेगरी में 14 पोस्ट आ रही है जनरल की जैसलमेर से, और यहां पर एससी एसटी की अच्छी पोस्ट है भाई साहब, 22 और 24 पोस्ट है। यहां जैसलमेर से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पर देखना भिवाड़ी 32 पोस्ट है जनरल की, यह भी अच्छा ऑप्शन है आपके सामने। चलिए आगे देखते हैं। पाली, देखो पाली में बहुत अच्छा ऑप्शन मिलेगा, 53 पोस्ट है यहां पर जनरल की ओबीसी की 9 पोस्ट है, एससी एसटी की 3, 11 और ईडब्ल्यूएस की 10 पोस्ट है ना। वैसे जालोर में जनरल की पोस्ट भी नहीं है ना। और यहां पर 23 और 26 यहां पर एससी एसटी की अच्छी पोस्ट है। यदि एससी एसटी से फॉर्म अप्लाई करना चाह रहा है कोई एससी एसटी वाला, तो वो जालोर से अप्लाई करे भाई साहब, यहां पर भी 23 और 26 पोस्ट है। उसके बाद में सिरोई में लगभग, कोटा सिटी में देखो, कोटा सिटी में जनरल की 61 पोस्ट है, ये भी यहां से कोटा सिटी में भी जा सकते हो आप, कोटा सिटी में अच्छा है। और देखो एससी एसटी का भी अच्छा है, यहां पर एससी एसटी में 29 और 27 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस भी 17 पोस्ट, बहुत अच्छी पोस्ट है यहां पर, है ना। आगे देखिए कोटा ग्रामीण में तो 12 पोस्ट है, बहुत कम पोस्टें हैं, 12 में 24 पोस्ट हैं, ओबीसी की है ही नहीं और एसटी की भी 0 है। बूंदी में 16 पोस्ट है, झालावाड़ में 22, 11। देखो उदयपुर में आ जाओ, उदयपुर में जनरल की 107 पोस्ट, भाई साहब उदयपुर आप ऑप्शन ले सकते हो, यहां से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उदयपुर में 107 पोस्ट है, और एससी एसटी भी यहां से आ सकते हो, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी 39, 24, 22, ये भी अच्छा ऑप्शन रहेगा उदयपुर का, है ना। तो यहां से यदि फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो यहां से करना है, और जिसने कर दिया उदयपुर से अच्छी तैयारी करना है शानदार तरीके से। और आपके लिए विद्यागढ़ नए बैच शुरू कर चुका है 14 तारीख से, तो जरूर आइए और बहुत अच्छे से मतलब आपको तैयारी करनी है। चित्तौड़गढ़ की बात करूं तो 42 पोस्टें हैं और 9 पोस्टें ओबीसी की है, 16, 26 एससी एसटी, 10 ईडब्ल्यूएस की है। राजसमंद की बात करूं तो 39 पोस्ट, राजसमंद में अच्छी पोस्ट है भाई साहब ओबीसी की, सॉरी जनरल की अच्छी पोस्ट है, 39 पोस्टें हैं यहां पर, है ना। तो राजसमंद भी आप जिला चुन सकते हो, है ना। तो इनको अच्छे से देखना। आगे देखो जीआरपी अजमेर में 26 पोस्ट है, 11 इसमें ओबीसी है, 14 एससी और एसटी 5 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 7 पोस्ट है। आरएससी कोटा में 21 पोस्ट है, जनरल की आरएससी में 21 पोस्ट है, 5 ओबीसी की है, 3 एससी की है, एसटी की 0 पोस्ट है, ईडब्ल्यूसी 4। 5 बटालियन है आरएससी धौलपुर में, ये 8 पोस्ट है किसकी भाई, जनरल की। यहां पर ओबीसी की 19 पोस्ट देखने को मिलेगी आप बटालियन में। आरएससी भरतपुर में 16 पोस्ट जनरल की है ना, आरएससी में भी आप जा सकते हो, और बाकी वालों में आरएससी दिल्ली में कम पोस्ट है, ओबीसी में अच्छी पोस्ट है, यहां पर 18 पोस्ट है। आरएससी टोंक में जा सकते हो, 10 पोस्ट है यहां पर, ये भी कम है यहां पर। तो उसके बाद में 11, 12, 13, 14 बटालियन दिल्ली और बैंड जयपुर बटालियन, जो जयपुर है ये डींग में 22 पोस्ट जनरल की है, 14 पोस्ट कहां की है, ओबीसी की है भाई साहब, है ना।
और बाकी वालों में थोड़ा पार्ट कम है। उसके बाद में अमरता देवी जो बटालियन है ना, बाड़मेर, ये भी देखना 69 पोस्ट जनरल की है। 40 पोस्ट किसकी है? ओबीसी की है। एसी की 31 है, एसटी की 23 है, ईडब्ल्यूसी 19। बहुत अच्छा मौका है ये अमरता देवी बटालियन का, है ना, तो ये भी देखना। फलोदी में 27 पोस्ट है भाई, ओबीसी जनरल की 27 पोस्ट है, और यहां पर एससी एसटी की भी अच्छी पोस्टें हैं, 22 और 20 पोस्टें हैं। डीडवाना कुचामन में जनरल की बहुत अच्छी पोस्ट है भाई साहब। डीडवाना कुचामन को तो भाई साहब चुनना ही चुनना है आप। डीडवाना कुचामन में 45 पोस्ट है, 28 ओबीसी की पोस्ट है, ये भी अच्छा है आपके पास में मौका। डीडवाना कुचामन, कोटपुतली 53, देखो खूब भर भर के पोस्टें दिए यहां पर। खेरतल तिजारा की 16 पोस्ट है यहां पर। ब्यावर में देखो, ब्यावर 74, ये लो भाई साहब, आपके लिए अच्छा जिला ब्यावर होगा भाई साहब। ब्यावर में 74 पोस्ट जनरल की है, ओबीसी की 53 है, 36 एससी और 35 एसटी, 24 खूब भर भर के दिया है भाई साहब यहां पर। डींग में लो भाई साहब, डींग में तो 0-0 पोस्ट दे रखी है। 17 पोस्ट सिर्फ किसकी दे रखी है? एसी, और 13 एसटी की दे रखी है। बालोतरा भी बहुत अच्छा है, 49 पोस्ट जनरल की है यहां पर, है ना। महाराणा प्रताप बटालियन है, आरएसी प्रतापगढ़, है ना, ये भी देखना 6 पोस्टें दे रखी है यहां पर जनरल की। उसके बाद में सीआईडी आईबी जो जयपुर है, उसका 11 पोस्ट दे रखी है ओबीसी जनरल की, और एसी की 10, एसटी की 13 है। पद्मनी देवी बटालियन में बहुत अच्छी पोस्ट है, 69 पोस्ट है जनरल की, 40 पोस्ट है ओबीसी की यहां पर, और 31, 23 और 19 एसी एसटी और ईडब्ल्यूएस की पोस्टें भी दी। कालीबाई बटालियन है, 69 पोस्ट, ये भी अच्छा मौका है आपके सामने। देखो यहां पर बराबर पोस्टें दिए, दोनों में बराबर, कालीबाई बटालियन अलवर और पद्मनी देवी बटालियन में बराबर पोस्टें दिए, इनको भी अच्छे से देखना है। उसके बाद में जो पुलिस कांस्टेबल में जो पदों का वर्गीकरण है, सामान्य कांस्टेबल जो ड्यूटी है टीएसपी 869 है, नॉन टीएसपी 6751 पोस्ट है। टीएसपी के लिए 867 पोस्टें हैं, और नॉन टीएसपी के लिए 6751 पोस्टें हैं, ये याद रखना है। चालक ये तो आपके कांस्टेबल की बात हुई है ना, जनरल ड्यूटी। चालक में क्या है? 47 पोस्ट तो टीएसपी में, और 412 पोस्टें हैं वो नॉन टीएसपी में। बैंड वाले में टीएसपी में नहीं है, और नॉन टीएसपी में 71 पोस्ट बैंड की है। पुलिस दूर संचार जो फोन ऑन कॉल वाले, वो 1378 पोस्ट है ना, ऑल ओवर है इसमें। पुलिस दूर संचार में चालक में 91 पोस्ट है, कुल 9617 पोस्ट है। कुल कितनी पोस्ट है? 9617 पोस्ट है। तो दोस्तों लगातार मेहनत करिए, और लगातार मेहनत करने वालों को सफलता जरूर मिलती है। यह टैगलाइन है विद्यागढ़ कोचिंग की। उदयपुर में आपका स्वागत है। विद्यागढ़ में आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बेंच प्रारंभ हो चुके हैं, वहां से आप एडमिशन लेकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। तो दोस्तों इन पोस्टों का जो वर्गीकरण देखना है, यदि फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो इसके आधार पर करना है, कर दिया है तो कौन कौन से जिले से किया है, कितना कंपटीशन, जहां कम पोस्टें हैं वहां पर कंपटीशन रहेगा भाई, ऐसी कोई बात नहीं रहेगा। और थोड़ी ज्यादा पोस्टें वहां पर भी रहेगा, लेकिन इतना नहीं रहेगा क्योंकि पोस्टें थोड़ी ज्यादा है। ओबीसी वाला जनरल कैटेगरी फाइट कर सकता है, ओबीसी वालों के लिए तो ऑफर है। तो इन चीजों का ध्यान में रख के फॉर्म अप्लाई किया है तो बहुत बेहतरीन होगा, और आपको सीटों का पता चली गया, वर्गीकरण मैंने बता ही दिया है। इसको ध्यान में रख के अच्छे से तैयारी करना है, अब की बार सिलेक्शन लेके रहना है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।